हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न फलनों का प्रथम सिद्धांत से x के सापेक्ष अवकलन कीजिए sec स्क्वायर x। तो यहाँ पर देखो ये फलन दिया हुआ है sec स्क्वायर x और हमें प्रथम सिद्धांत का उपयोग करके इसका x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। यदि हमारे पास में कोई फलन f(x) दिया हुआ हो तो प्रथम सिद्धांत से उसके लिए जो अवकलन का सूत्र होता है अर्थात f डैश एक्स का जो मान होता है वो क्या होता है, लिमिट h अग्रसित हो जीरो की ओर f x प्लस एच माइनस एफ एक्स बट्टा में h, ये होता है सूत्र। तो अब देखो एफ एक्स का मान क्या है, इस सवाल में एफ एक्स का मान अर्थात फलन का मान है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से अगर एफ एक्स प्लस एच का मान लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस एच हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखो अवकलन निकालेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर क्या आ गया, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच अग्रसित होगा जीरो की ओर एफ एक्स प्लस एच का मान जो है वो सेक स्क्वायर एक्स प्लस एच हो गया और माइनस में एफ एक्स का मान जो है वो सेक स्क्वायर एक्स हो गया और बट्टा में क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो वो क्या होता है, ए प्लस में बी गुणा में ए माइनस बी। तो देखो लिमिट एच अग्रसित होगा जीरो की ओर तो पहले क्या होगा, ए प्लस में बी यानी सेक एक्स प्लस एच प्लस में सेक एक्स और गुणा में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी यानी सेक एक्स प्लस एच माइनस का सेक एक्स। ठीक है। और बट्टा में क्या आ गया, एच आ गया। तो अब देखो ये जो पहला पद है सेक एक्स प्लस एच प्लस सेक एक्स, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। और ये जो अगला पद है सेक एक्स प्लस एच माइनस सेक एक्स, यहाँ पे हम सेक एक्स प्लस एच को कैसे लिख लेते हैं, एक बट्टा कॉस एक्स प्लस एच और सेक एक्स को लिख लेते हैं एक बट्टा कॉस एक्स। तो देखो क्या बनेगा, लिमिट एच अग्रसित हो जीरो की ओर, इस पहले पद को तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है। और यहां पर इसको हम कैसे लिख रहे हैं, एक बट्टा कॉस एक्स प्लस एच माइनस में एक बट्टा कॉस एक्स, ऐसे लिख लिया इसको। और इसके बट्टा में क्या है, हमारे पास में एच है, पूरे के बट्टा में एच है। तो अब देखो आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेसे लेंगे तो कॉस एक्स गुणा कॉस एक्स प्लस एच आ जाएगा और ऊपर क्या बनेगा, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच। तो देखो एफ डैश एक्स का मान क्या बन रहा है, लिमिट एच अग्रसित होगा जीरो की ओर सेक एक्स प्लस एच प्लस में सेक एक्स। ठीक है, ये तो ऐसे ही रह गया। और यहां पर जब हमने लेसे लिया तो कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में देखो एच तो पहले से है और कॉस एक्स गुणा में कॉस एक्स प्लस एच आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच लिखा हुआ है तो हम एक सूत्र जानते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी का, कॉस सी माइनस कॉस डी का जो मान है वो क्या होता है, दो साइन सी प्लस डी बट्टा में दो साइन डी माइनस सी बट्टा में दो होता है। तो ये सूत्र यहां पर लगा लेते हैं हम। तो देखो अब जो अवकलन है अर्थात एफ डैश एक्स का जो मान है वो क्या आ जाएगा, लिमिट एच अग्रसित होगा जीरो की ओर सेक एक्स प्लस एच प्लस में सेक एक्स और यहां पर हम वो सूत्र लगाते हैं तो क्या बनेगा, दो साइन सी प्लस डी करना है यानी एक्स प्लस में एक्स प्लस एच तो दो एक्स प्लस एच बन जाएगा और बट्टा में दो, तो दो एक्स प्लस एच बट्टा में दो, फिर क्या आएगा साइन डी माइनस सी यानी एक्स प्लस एच माइनस एक्स तो साइन एच बट्टा दो और इसके पूरे के बट्टा में क्या है, पूरे के बट्टा में हमारे पास में लिखा हुआ है एच, तो एच कॉस एक्स प्लस एच। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो ये जो साइन के गुणा में दो लिखा हुआ है इस दो को हम बट्टा में लेके आते हैं तो एच के बट्टा में ये दो आ जाएगा तो यहां से देखो ये एच के बट्टा में हम दो लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको। तो ऐसे हम क्यों लिख रहे हैं, देखो हम यहां पर एक मानक सीमा जानते हैं कि जब भी लिमिट एक्स अग्रसित हो जीरो की ओर तो साइन एक्स
बट्टा एक्स का जो मान है वो 1 होता है। तो अब देखो यहाँ पर साइन h बट्टा 2 का पद तो है ऊपर, और बट्टा में आ गया h बट्टा 2, तो इसका मान तो सीधा ही 1 हो जाएगा मानक सीमा से, क्योंकि h अगर 0 की ओर अग्रसित होता है तो h बट्टा 2 भी 0 की ओर ही अग्रसित होगा। तो ये तो मानक सीमा से 1 हो गया। और बचे हुए पदों में हम क्या करते हैं, h 0 रख देते हैं। तो देखो यहाँ से जो f डैश x का मान है वो क्या बनेगा, बराबर में बचे हुए पदों में हम h को 0 रख रहे हैं, तो sec x प्लस में sec x, ये कितना हो जाएगा 2 sec x। तो 2 sec x, फिर देखो ये साइन h बट्टा 2 ये तो 1 हो गया मानक सीमा से। ऊपर क्या पद बचा, साइन 2x प्लस h बट्टा 2, तो यहाँ पे h अगर 0 रख दिया हमने तो साइन 2x बट्टा 2 हो जाएगा, यानी कि साइन x। तो गुणा में साइन x, और बट्टा में देखो, बट्टा में क्या बचा हुआ है कॉस एक्स गुणा में कॉस एक्स प्लस एच। तो ये क्या हो जाएगा, h 0 रखने पर कॉस एक्स गुणा में कॉस एक्स, तो कॉस एक्स गुणा में कॉस एक्स। तो देखो साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स तो टेन एक्स हो जाएगा, और सेक एक्स बट्टा में कॉस एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो 2 टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स ये आ जाएगा। तो यही हमारे पास में अवकलन का मान भी आ गया। तो हमारा जो अंतिम उत्तर है वो क्या हो जाएगा 2 टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।